वेलकम डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज जो है इस वीडियो के थ्रू अगेन हम जो है वो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने जो है हमारे लास्ट वीडियो में पहला टाइप देखा जो था इनेट इम्यूनिटी, और उसके कई सारे बैरियर्स देखे थे जो है नेचुरली हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है। आज जो है वो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने वाले हैं, उसके बैरियर्स मतलब उसके जो यूनिक फीचर्स हैं वो देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद में उसके टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कई सारे नाम हैं, जैसे कि एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो हम हमारे लाइफ टाइम के दौरान जो है वो हम हासिल करते हैं बाय मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन, या हम किसी प्रकार की दवा ले रहे हैं तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। लेकिन ये आपके बॉडी में पहले से मौजूद नहीं है, आप बाहर से किसी ना किसी वैक्सीन के माध्यम से या फिर दवा के माध्यम से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे हो। ठीक है, देन इसीलिए यहाँ पे कहा है, देखो, रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ, मतलब आपके लाइफ के दौरान जब आप उसे हासिल करते हो। ठीक है, देन यहाँ पर जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कैसे आपकी बॉडी जो है इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है या कैसे हासिल करती है, तो आपके शरीर में जो है वो एंटीबॉडीज़ तैयार करके जो है किसी भी पैथोजन के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी तैयार करती है, और फिर वो एंटीबॉडीज़ जो है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या पैथोजन्स को बॉडी से मारकर भगा देते हैं। ठीक है ना। यूनिक फीचर, जो भी ये सिस्टम है इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, इनकी क्या खास बात है। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी, मतलब स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ही बनाई जाती है। वो एंटीबॉडीज़ जो सर्दी खांसी को मारने के लिए या पोलियो वायरस को मारने के लिए जो आपका एंटीबॉडी तैयार हुआ है वो और किसी दूसरे रोग पे उसका कोई भी असर या उसके खिलाफ वो लड़ नहीं सकता, तो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, देन डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक तो है लेकिन जो भी पर्टिकुलर रोग के लिए आपने वो वैक्सीन लिया है या दवा ली है उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड अगर कोई और दूसरे भी रोग हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो उनको भी वो पहचानता है और उसे भी वो मारता है। मतलब जो भी ये कैटेगरी है वो वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी रखता है, ओनली वो रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, फ़र्क करना जानता है, किसमें, ओन बॉडी सेल्स मतलब सेल्फ हमारे खुद के सेल्स में, और दूसरे सेल्स जो बाहर के हैं मतलब जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर आए हैं। अगर वो ये फ़र्क करना नहीं जानेगा तो वो दूसरे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स हैं, उनके साथ साथ वो हमारे खुद के बॉडी के सेल्स को भी मार देगा। इसीलिए ये सिस्टम जो है इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे खुद के बॉडी सेल्स और बॉडी के बाहर के सेल्स जो हैं उनमें फ़र्क करना जानता है। ठीक है, देन इसके बाद में मेमोरी, इसकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि फर्स्ट एनकाउंटर मतलब अगर पहली बार उसने जो है वो किसी रोग को मारकर भगाया है बॉडी से, तो दूसरी बार अगर सेम पैथोजन, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो जो दूसरा जो एनकाउंटर होगा, दूसरी बार जब वो उससे लड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा क्विक होगा, ईजी होगा एंड स्ट्रॉन्गर होगा। देखो, इट बिकम्स ईजी एंड ब्रिंग्स अबाउट क्विकर एंड स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब बहुत जल्दी वो उसको जो है वो फिर क्या कर देता है, मारकर भगा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी याददाश्त ताज़ा है कि उसे पता है कि मैंने पिछले बार इस रोग से कैसे लड़ा था, और नेक्स्ट टाइम जो है इस वजह से वो उसके लिए उसे मारकर भगाना ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ये खास कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद में टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे।
एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये आपके बॉडी में अगर कोई बाहर से पैथोजन आ जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी करेगी उसे क्या कहा जाता है, देखो क्या कहा है, डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजन स्टिमुलस। मतलब एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म। वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा तो आपकी बॉडी जो है वो उससे बाहर भगाने के लिए, उसे मारकर भगाने के लिए जो भी एंटीबॉडीज खुद से तैयार करेगी उसे क्या कहा जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। तो इसके सब टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सबसे पहले नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पहला क्या बोला है कि ये जो भी इम्यून सिस्टम है या नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कब एक्टिव होगा, जब आपके बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, पैथोजन जो है वो एंट्री कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है वो पहले इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी में कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म आएगा तो ये एक्टिव होगा। ठीक है, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये वाला जो नेचुरल जो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका एग्जाम्पल देखो, मीजल्स का एग्जाम्पल है। मीजल्स मतलब छोटे बच्चों में होने वाला ये रोग है। जनरली इसमें क्या होता है कि आपके शरीर के ऊपर जो है वो रेड कलर के रैशेस तैयार हो जाते हैं या स्पॉट्स तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे मीजल्स कहते हैं जो छोटे बच्चों में होते हैं। तो मीजल्स अगर आपको एक बार हुए हैं और अगर आपकी बॉडी जो है उससे लड़कर और ठीक हो गई है बाय मीन्स ऑफ जो भी आप दवा लोगे, जो ट्रीटमेंट लोगे उसके माध्यम से आप ठीक हो गए हो, अब नेक्स्ट टाइम जो है वो मीज़ल आपके बॉडी में अगर एंट्री करता भी है तो आपकी बॉडी को जो है वो मेमोरी है, पता है कि कैसे उसे मारकर भगाना है, तो दोबारा से जो है वो आपके बॉडी पे उतने इफ़ेक्टिवली असर करता नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी इम्यून सिस्टम है ये लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक जो है वो हमारे बॉडी के साथ में रहता है। ठीक है, देन इसके बाद में आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली जो है बाय मीन्स ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वैक्सीन के माध्यम से जो है वो हम हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसमें बढ़ोतरी लाते हैं, उसे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा, नवजात बच्चा जो जन्म लेता है उसे कई सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं। सबसे पहला जो वैक्सीन लगाया जाता है वो है BCG का वैक्सीन। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके राइट या लेफ्ट शोल्डर पे आपको एक निशान दिखता है। ठीक है, वो निशान जो है वो BCG वैक्सीन का होता है। BCG वैक्सीन is the vaccine which fight against tuberculosis, TB की जो भयंकर बीमारी है उससे लड़ने के लिए ये वैक्सीन जो है वो हमें दिया जाता है ताकि इस तरह का रोग हमें ना हो। ठीक है, तो इसी तरह से पोलियो वैक्सीन है, देन इसके बाद में कॉलरा का है, टिटेनस है, बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं। तो वैक्सीन के माध्यम से हम हमारा एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। प्लस ये बाहर से दिया जा रहा है, आपके बॉडी में ये तैयार नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल नाम दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी ये वैक्सीन्स के माध्यम से आपके शरीर में जो है वो वैक्सीन्स दिए जाते हैं ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ सके। ठीक है, देन इट मे बी टेम्पररी और परमानेंट। कुछ वैक्सीन्स हैं जो आपको कुछ कुछ समय के बाद में बार बार लेने पड़ते हैं और कुछ हैं जो परमानेंट होते हैं। तो मतलब इस तरह का जो इम्यूनिटी है ये टेम्पररी भी होता है और कुछ है जो परमानेंट होता है। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो है ये रेडीमेड होता है, आपका बॉडी तैयार नहीं करता, आपके बॉडी का इसमें कोई रोल नहीं होता। रेडीमेड आप बाहर से जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें आपको रेडीमेड मिलती है, एंटीबॉडीज़ अगर आपको रेडीमेड मिल रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, नाउ जो भी ये पैसिव इम्यूनिटी है इसके भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। देखो दोनों के ही दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। सबसे पहले नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इसलिए पूरा नाम लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसमें देखो नेचुरली बच्चा जो है जब जन्म के पहले, मतलब अगर जब वो माँ के गर्भ में पल रहा होता है, व्हेन इट इज़ ग्रोइंग इनटू द वूम्ब ऑफ द मदर, तो वहाँ पर जो है
वो प्लासेंटा, जिस थैली के अंदर, जिस बैग के अंदर ये बच्चा ग्रो हो रहा होता है, उस बैग के माध्यम से जो है वो माँ अपने एंटीबॉडीज़ अपने बच्चे को प्रोवाइड करती है जब वो उसके गर्भ में होता है, ताकि वो अलग अलग प्रकार के रोगों से लड़ने की कैपेसिटी उसमें हो। ठीक है, क्योंकि माँ का और बेबी का ब्लड बहुत क्लोज कांटेक्ट में होता है। बेबी तो बॉडी के बाहर नहीं है, लेकिन माँ को जो है वो किसी प्रकार का जो है माँ के बॉडी से किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेबी के बॉडी में जा सकते हैं, तो बेबी का बॉडी जो है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के भगाने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। इसीलिए माँ जो है वो अपने एंटीबॉडीज़ जो है वो बेबी को प्रोवाइड करती है बाय मीन्स ऑफ प्लासेंटा, विच इज़ द बैग इनसाइड विच द बेबी ग्रो। ठीक है, देन तो ये कब होता है? बर्थ के पहले, जन्म से पहले। अब जन्म के तुरंत बाद जो है तब भी बेबी का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, और ना ही उसमें एंटीबॉडीज़ बनने की इतनी जल्दी जो है वो प्रोसेस होती है। इस वजह से जो भी माँ है जन्म के बाद भी बच्चे को जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती है बाय मीन्स ऑफ कोलोस्ट्रम। अब देखो यहाँ पे कोलोस्ट्रम का मीनिंग क्या है? कोलोस्ट्रम का मीनिंग होता है फर्स्ट मिल्क। ठीक है, इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि जो माँ का पहला दूध होता है वो थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस होता है। स्टिकी इसलिए होता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो दूध पीने से जो है वो बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बढ़ती है। ठीक है, एंड दैट फर्स्ट मिल्क इज़ कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। तो इसीलिए माँ का पहला दूध जो है वो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माँ जो है वो बर्थ के पहले भी एंटीबॉडीज़ जो है वो बेबी को प्रोवाइड कर रही है और बर्थ के बाद भी। ठीक है, ये जो भी एंटीबॉडीज़, लेकिन ये जो भी एंटीबॉडीज़ माँ ने चाहे बर्थ के पहले दी हो या बर्थ के बाद में दी हो, ये कुछ समय तक ही बेबी के साथ रहती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? देखो, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इसलिए शॉर्ट लिव्ड होता है। ये जो इम्यूनिटी है ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, देन इसका दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो भी है ये आपको पहले से तैयार की गई, मतलब लैब में तैयार की है, या जो है वो मेडिकल साइंस ने जो है वो पहले से एंटीबॉडीज़ तैयार करके और फिर उसको इंजेक्शन में डाल के अगर वो आपके बॉडी में इंजेक्ट करे तो उसे क्या कहा जाएगा? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। मतलब एंटीबॉडी आपकी बॉडी तो तैयार नहीं कर रही, वो पहले से बाहर तैयार हुई है, या तैयार हुई है मतलब किसी दूसरे ह्यूमन या किसी दूसरे एनिमल के बॉडी से वो निकाल के आपके बॉडी में डाला जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स, मतलब ऐसा हॉर्स जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बॉडी में से जो है वो एंटीबॉडीज़ निकाली जाती है और इंजेक्ट किया जाता है आपके बॉडी में। कब? जब आपको रैबीज जैसी बीमारी से बचाना हो। ठीक है, रैबीज क्या है? रैबीज़ ये एक ऐसी बीमारी है, एक्चुअली ये वायरल डिसीज़ है जो जानवरों में होता है, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है या फिर बंदर है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुत्ता जब काट लेता है तो आपको इंजेक्शंस लेना पड़ता है। ये इंजेक्शंस किसके होते हैं? इंजेक्शंस जो हैं वो एंटी रैबीज़ के होते हैं, ताकि आपको रैबीज़ ना हो। ठीक है, तो रैबीज़ से बचने के लिए जो इंजेक्शंस तैयार किए जाते हैं वो कोई केमिकल नहीं होता, वो एंटीबॉडीज होती है जो कहाँ से निकाली जाती है? एक ऐसे हॉर्स के बॉडी से निकाली जाती है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं जो आपके बॉडी में डाली जाती है, ताकि रैबीज जैसी खतरनाक बीमारी से आप का जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ सके और आपको बचा सके। ठीक है, अगेन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि अगर आपको दोबारा कुत्ता काटेगा तो ये वैक्सीन काम नहीं आएगा, आपको दोबारा से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका असर कुछ समय तक ही होता है, जब तक कि वो वायरस आपके बॉडी से बाहर नहीं चला जाता तब तक के। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको सेम सिचुएशन होती है तो आपको फिर से वैक्सीन लेना होता है। ठीक है, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये क्या है? जो हम हमारे लाइफ के दौरान अलग अलग तरह के मेडिसिन, एंटीबॉडी या फिर वैक्सीन के माध्यम से हासिल करते हैं। ठीक है, उसके कई सारे जो हैं वो यूनिक फीचर्स हैं और उसके दो टाइप हैं, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव जो आपके बॉडी के अंदर तैयार करने की
प्रोसेस की जाती है, आपके बॉडी के अंदर में ही एंटीबॉडीज़ तैयार होती है, उसे एक्टिव कहा जाता है। और पैसिव मतलब क्या, जब आप रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बाहर से लेते हो तब। और उसके दो सब टाइप्स हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो इस तरह से जो है वो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का जो सेकेंड टाइप था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो हमने आज इस वीडियो में देखा, ठीक है। और इसके बाद में जो है वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।